हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नाउ वी आर ब्रेकिंग अप ड्रामा की एपिसोड नंबर 3 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर आपने इस ड्रामा की प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आप जरूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस, एपिसोड नंबर 3 इस तरह स्टार्ट होता है। योनजेई पूछता है, क्या तुम योनसुन को जानती हो? तब हमें 10 साल के पहले की पेरिस का सीन दिखाया जाता है, जहां हवंग अपनी क्लास में थी। तब एक लड़का यानी कि योनसुन वहां आके एक लड़की को बोलता है, ये पेपर पास कर दो हा यंग यून को। तब हवंग ये सुन के बोलती है, मैं यहीं पे हूँ। असल में उसकी नाम यंग यून है। अब दिखाया जाता है वो दोनों सेल्फी ले रहे हैं, किस करके फोटो खींचते हैं। असल में वो दोनों डेट कर रहे थे। हवंग बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ। दूसरी तरफ जब योनजेई कार में एयरपोर्ट जा रहा था, तब फोन में उसे योनजोंग बोलती है वो वही हा योंगिन है। योनजेई बोलता है, मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कैसे जानती हो? हवंग बोलती है, मैं क्यों बताऊं? तब नारी बोलती है, मॉडल रेडी है। तो हवंग बोलती है, हमें काम पे ध्यान देना चाहिए। छिसुक को हुन से पता चलता है कि योनजेई का नाम जे भी है। ये बात छिसुक हवंग को बोलती है और ये भी बताती है ये कोइंसिडेंस है, तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। हुन को डॉक्टर बोलती है कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हो, तो इसीलिए तुम्हारा एजिंग शुरू हो गया। तो एडवाइस भी देती है ज़्यादा स्ट्रेस ना लेने का, धूप में ना जाने का और ट्रीटमेंट करने के लिए बोलती है। वो बताता है कोई है जो कि ऐसा नहीं सोचती। वो छिसुक के बारे में सोचता है। छिसुक मेडिकल में पहुंच के कॉल करके हुन को पूछती है, तुम कहाँ हो? तो वो झूठ बोलता है, मैं मीटिंग में हूँ। ये सच छिसुक को पता चल जाता है। छिसुक कुछ गिफ्ट भी देता है और बोलती है, हम एक ही रास्ते में जा रहे हैं, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ये बात को हुन थोड़ा अलग सोचता है। वो सोचता है कि छिसुक दोनों की फ्यूचर की बात कर रही है और उसे पसंद करता है। योनजेई स्टूडियो में बैठ के फोटो एडिट कर रहा था, तब हुन वहाँ आता है और दोनों बात करते हैं। अब देखता है कि छिसुक, हवंग और डायरेक्टर तीनों मिलकर बात करते हैं। वहाँ हवंग को पता चलता है कि योनजेई उनके कंपनी के साथ काम कर रहा है। ये सुन के उसे थोड़ा झटका लगता है। डायरेक्टर हवंग और छिसुक को बोलता है कि तुम योनजेई के साथ मीटिंग करो। योनजेई जब फोटो एडिट करने के टाइम उसकी नज़र हवंग की फोटो के ऊपर भी पड़ता है। तब हुन हवंग के साथ फोन में बात कर रहा था। हवंग खाने के बारे में पूछती है, तो दूसरी तरफ हुन की बात सुन के योनजेई मना करता है। जब उसे पता चलता है कि हवंग पूछ रही है, तो वो खुद हुन से फ़ोन लेके हाँ बोलती है। उसके साथ साथ बोलता है इवनिंग में मिलते हैं। रेस्टोरेंट की सीन दिखाया जाता है। योनजेई हवंग को बोलता है, हम दोनों बुसान और सियोल में एक साथ थे। क्या ये भी योनसुन के साथ हुआ था? हवंग वो बात को अवॉइड कर रही थी। तब उसे छिसुक की मैसेज आती है कि मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचती हूँ। तो वो वहाँ से निकलती है। योनजेई बोलता है, तुम्हें मजाक करना बहुत अच्छा लगता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैं भी उस टाइप का हूँ। तो हवंग बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा बोल चुके हो। ये बोल के हवंग दूसरे रूम में बैठ के खाना खाती है। दूसरे रूम से उसे योनजेई दिख रहा था। खाना खाते टाइम हवंग योनसुन के साथ बिताया हुआ वक्त की याद करती है, कैसे योनसुन मेरे लिए खाना बनाया था। अब ऑफिस में एक लेडी सबके लिए हर दिन खाना बना के ले रहा था, जो कि सोनोस न्यू कलेक्शन के लिए जॉब कर रही थी। ऑफिस में सोयंग की इंट्रोडक्शन वो लेडी जिसकी नाम चोई उससे होती है। तब चोई की नज़र सोनो के लिए डिज़ाइन किए कपड़े की पिक्चर में पड़ती है। वो कुछ नोट करके वहाँ से जल्दी में जा रही थी। तब वो हवंग को देखती है। हवंग उसे कुछ पैसे भी देती है, क्योंकि चोई की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। इसीलिए सू हो की वाइफ कॉल करके उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है और हवंग को बोलती है, कितने दिनों तक तुम सुनून को याद करोगी? सोचना बंद कर दो अब तुम। तो हवंग बात शुरू का बहाना बना के फ़ोन कट कर देती है। हवंग सफाई कर रही थी। तब बाहर छिसुक को वो इंटरकम में देख के दरवाज़ा खोलती है, तो देखती है उसके साथ हुन, योनजेई, सूहो भी है। छिसुक हवंग को बताती है, मैं योनजेई को सिर्फ बुलाना चाहती थी, तब सब आ गए, तो मैं यहाँ चली आई ड्रिंक्स करने के लिए। हुन हवंग के घर देख के बोल रहा था, सब चीज़ सही है घर में, सिर्फ ये फ़ोटो को छोड़ के, जो फ़ोटो को हवंग पेरिस से खरीदी थी। योनजेई की नज़र भी खुद का लिया हुआ फ़ोटो के ऊपर पड़ता है। हवंग ड्रिंक्स के साथ कुछ खाने का आइटम भी सर्व करती है, तो हुन उससे बोलता है, तुम भी आओ, तो वो मना करती है। योनजेई हवंग को पूछता है, तुम क्यों सच्चाई को छुपाना चाहती हो? तो हवंग बोलता है, मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि छिसुक बाहर था। योनजेई पूछता है, क्या सच में योनसुन तुम्हारे लिए कुछ नहीं था? तो हवंग बोलती है, मैं क्यों सोचूं? अगर वो सच में मुझे प्यार कर रहा था
तो मुझे बिना बताए छोड़ के क्यों गया? 10 साल की पहले की सीन दिखाया जाता है जहां हवंग एक रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी यूनसुन के लिए। रेस्टोरेंट क्लोज होने तक वेट करके वो बारिश में भीग के लौट रही थी क्योंकि उसकी कॉल भी यूनसुन नहीं उठा रहा था। उस दिन वो पूरा टूट गई थी। यूनसुन बारिश में कार स्पीड में चला के जा रहा था। हमें ये भी दिखाया जाता है एक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को पुलिस ले रहे थे। अब हवंग बोलती है मैं दिन रात काम करके आज ये पोजीशन में हूँ। हवंग बोलती है खुद को ये भी पूछती हूँ क्या मेरे प्यार में सच्चाई नहीं थी या मैंने कुछ गलत किया। मैं हमेशा यही सोच के पछताती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। छिसुक और हुन मिल के कार में जाते हैं, सुहो पैदल। अब दिखाया जाता है कि योंजेई नीचे से हवंग के अपार्टमेंट को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो बेल बजाता है तो जब हवंग दरवाजा खोलती है तो वो उसे किस करता है। सुहो की वाइफ उसे जम के पिटाई करती है, क्यों रात को इतना लेट में दारू पी के लौटा इसीलिए। योंजेई को हुन बताता है कि कल रात छिसुक ने उसे किस कर दिया जिसकी वजह से वो सारी रात नहीं सो पाया। हवंग की कंपनी का डिजाइन किया हुआ कपड़ा की डिजाइन कॉपी किया गया था। तब ये बात सोयोंग को समझ आती है कि छोई ने ये किया और उस दिन की याद भी कर रही थी। हवंग को बहुत डांट भी पड़ती है डायरेक्टर से। नारी हवंग को बताती है सोयोंग रिजाइन करना चाहती है तो हवंग उसे समझाती है, बोलती है तुम रिजाइन करने से सब ठीक नहीं हो जाएगा ना। हवंग सोयोंग को बोलती है दोबारा ऐसी गलती ना करना। हवंग चोई को बोलती है तुम ये डिजाइन कॉपी में हेल्प करती हो तो तुम्हारे ऊपर केस होगा और तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हवंग को पता चलती है कि कॉपी किया हुआ डिजाइन के कपड़े की क्वालिटी खराब होने की वजह से कस्टमर उनके कपड़े खरीदना चाहते हैं। उस टाइम उसे याद आती है योंजेई बोला था तुम्हारा दिल जो चाहती है वो चीज करना चाहिए। हवंग नारी को कॉल करके बोलती है कपड़े की रेट कम नहीं करने को। डायरेक्टर हवंग को कॉल करके बोलता है जल्दी से ऑफिस में आके मिलने के लिए। वो बहुत गुस्से में थे। ये सुन के हवंग के हाथ से फोन नीचे गिर जाती है। तब योंजेई वहाँ छाता लेके पहुँचता है क्योंकि बारिश हो रही थी। योंजेई पूछता है क्या तुम ठीक हो? हवंग बोलती है नहीं और वो डिजाइन कॉपी प्रॉब्लम के बारे में बताती है। योंजेई पूछता है क्या तुम खाना खा लिया? तो वो मना करती है। तब योंजेई बोलता है एटलीस्ट दिन में एक बार अच्छे से खाना खाना चाहिए। हवंग पूछती है तुम यूनसुन को कैसे जानती हो? अब दिखाया जाता है योंजेई की मॉम की मनी पर्स नीचे गिर जाती है। तब हवंग की मॉम उसे उठा के पूछती है क्या ये तुम्हारा बेटा है? तो योंजेई की मॉम हाँ बोलती है। योंजेई हवंग को बोलता है यूनसुन मेरा भाई है, वो 2 साल पहले मर गए। और वहीं पे एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाती है।